हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो है, तो करते हैं स्टार्ट। पाकिस्तान परेशान हो रहा है, बावला हो गया। बोलो ट्रंप को, सर ये फाइल लेकर आए, आप जरा पढ़िए जब आपको फ्री टाइम मिले। ये भारत की देखिए साजिशें हमारे खिलाफ। भारत के ऊपर हमला, उसके ओरिजिन कभी भी अफगानिस्तान से नहीं होंगे। पाकिस्तानी आर्मी कितने प्रेशर में है, कितने ज्यादा प्रेशर में है। रोज के रोज इनके बंदे मारे जा रहे हैं। नहीं रोक पा रहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, ये बलोचों को नहीं रोक पा रहे। पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल के बाहर हो चुका है। निठल्ली फौज है पाकिस्तानी फौज। इट्स अ यूजलेस अनप्रोफेशनल आर्मी। जय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य टाइम्स। आपको ये बात पता है कि जब से आमिर खान मुत्ताकी अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत में आए हैं, पाकिस्तान को ऐसी खुजली लग रही है दोस्तों। पाकिस्तान परेशान हो रहा है, बावला हो गया। वहां पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं। कभी 10 मारे, कभी 15 मारे, कभी 11 मारे, कभी 3 मारे। कभी उनकी फौज के ऊपर, फ्रंटियर कंस्टेबलरी पुलिस के ऊपर हमले चल रहे हैं। उनकी भी जाने जा रही है। ये हमले रुक नहीं पा रहे हैं दोस्तों। वहां पे आपको पता ही है, कवर कर चुके हैं कल परसों, कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी और टीटीपी के लीडर को मारने का दावा करा काबुल में। किसान काबुल में हम घुस के मारेंगे, ये पाकिस्तान का दावा है। अब वो मरा नहीं मरा किसी को नहीं पता, लेकिन यहां पर पाकिस्तान ने एक और वही घिसा पिटा पुराना दावा करा है कि हमारे पास पूरा सबूत है कि टीटीपी को फंड करने वाला। अब इस सबूत के पीछे राज क्या है, नोबडी नोज। अहमद शरीफ चौधरी DGISPR, वो जिन वाले बाबा थे ना, उनके बेटे हैं। जिन वाले बाबा साइंटिस्ट के बेटे अहमद शरीफ चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। DGISPR का यह कहना है कि भाइयों और बहनों, हमारे पास पूरा सबूत है कि भारत फंड करता है तहरीक तालिबान पाक। अब ये कैसे फंड करता है, कहां से पैसा आता है, ये सब इशू ये है कि when you are speaking to जाहिल पाकिस्तानीज, you can say random stuff। आप कुछ भी कह सकते हैं और पाकिस्तानी आपको बिलीव करेंगे। उनको जाहिल रखा गया है। अब दोस्तों एक बात जो मैं जानना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान के पास ऐसा कोई कोट अनकोट सबूत है कि भारत तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अगर फंड कर भी रहा है, तो आजकल तो अमेरिका से इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती चल रही है यार। साथ में बैठ के खाना छाना खा रहे हैं लोग, बिरयानी खा रहे हैं साथ में बैठ के। अगली बार जब ये जाते हैं व्हाइट हाउस, या 2 बार तो जा चुके हैं भाई, आपने डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं बोला कि जनाब ये सबूत है, ये सबूत है कि भारत फंड कर रहा है टीटीपी को। सब ये सबूत हम आपको देना चाहते हैं। चाइना आपके बड़े अच्छे दोस्त है भाई, 2 तो ग्लोबल सुपर पावर है, चाइना और अमेरिका। आप चाइना को सबूत दीजिए। मैं ये भी नहीं कह रहा, क्योंकि अगर आप कहीं और मैं बोलूंगा आपको यूनाइटेड नेशन, तो आप बोलेंगे कि वहां पे तो साहब हिंदू और यहूदी मिलकर साजिश कर देते हैं। कैसी साजिश है? तुम तो खाना खा रहे हो ट्रंप के साथ बैठ के। बोलो ट्रंप को, सर ये फाइल लेकर आए, आप जरा पढ़िए जब आपको फ्री टाइम मिले। ये भारत की देखिए साजिशें हमारे खिलाफ। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ताने बाने नई दिल्ली से जोड़ रहे हैं। आप बोलिए तो एक बार। दोस्तों मैं आपको बार बार एक बात बोलता हूं, पाकिस्तान इतना बुरा फंस गया है कि बकवास करने के अलावा पाकिस्तान के पास और कोई चारा ही नहीं है। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। इनकी नालायकी की वजह से दर्जन से ज्यादा चाइनीज इंजीनियर्स पिछले 2-3 साल में मारे गए। चाइना नाखुश है, चाइना दुखी है और चाइना बहुत गुस्सा है पाकिस्तान से। चाइना ने CPEC पर इन्वेस्टमेंट जो थी, लगातार जो आ रही थी, वो रोक दी है। एक हल्की सी इन्वेस्टमेंट खोली है एक रेलवे लाइन के ऊपर, बाकी सारा का सारा CPEC जो है लगभग लॉक हो गया। इनका यह कहना है कि साहब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से भारत जलता है, इसलिए भारत कहता है बलोच फ्रीडम फाइटर्स को कि तुम जाके सारी वीडियो चाइनीज के ऊपर। लेकिन यह बात सिर्फ जिन के बेटे अहमद शरीफ चौधरी को पता है, जो जिन वाला साइंटिस्ट है उसके बेटे को, और किसी को नहीं पता। ये चाइना को नहीं पता है, जबकि चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान में सक्रिय हैं। दे आर हाइपर एक्टिव इनसाइड पाकिस्तान, दे नो एवरीथिंग। उनको सब कुछ पता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कौन कब क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। आज तक चाइना ने तो भारत को कॉल नहीं करा कि यार देखो हमारे साइंटिस्ट तुमने मरवा दिए, हमारे इंजीनियर्स तुमने मरवा दिए, हमारा मैन पावर तुमने खत्म करवा दिया, ये तो गलत है। हमारा 60-65 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट तुम्हारी वजह से खतरे में। ऐसा तो चाइना ने कभी नहीं बोला, एक फोन कॉल भी नहीं आया। तो कौन सा चूरन बेच रहा है पाकिस्तान दोस्तों, सोचने वाली बात है।
और दोस्तों यहां नई दिल्ली में आमिर खान मुत्तकी जो तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, आजकल नई दिल्ली में आ रखे हैं, वो डॉक्टर जयशंकर को यह आश्वासन देते हैं, विश्वास दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि डॉक्टर साहब अफगानिस्तान की एक इंच जमीन भी किसी और के कब्जे में नहीं है, पूरी की पूरी अफगानिस्तान की जमीन अब तालिबान के कंट्रोल में है। दोस्तों यानी कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी डॉक्टर एस जयशंकर को यह आश्वासन दे रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि अफगानिस्तान की एक इंच जमीन भी किसी और के पास नहीं है और भारत के ऊपर हमला उसके ओरिजिन्स कभी भी अफगानिस्तान से नहीं होंगे। वो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद हो, एक जमाने में हां वो अफगानिस्तान में होते थे, बिल्कुल होते थे, और पाकिस्तान ने उनको पुश करा कि यहां पे बड़ी देयर इज अ लॉट ऑफ जिसको कहते हैं कि फॉरेन बड़ा विजिलेंस बढ़ गया है हमारे ऊपर और कोई कंप्लेंट कर देगा, कुछ हो जाएगा, फिर से हम लोग ग्रे लिस्ट में चले जाएंगे FATF के। तुम लोग एक काम करो, चुपचाप से निकल लो, निकल लो अफगानिस्तान। वहां पे अफगानिस्तान में रूल ऑफ लॉ वाली बात तो थी नहीं एक जमाने में। अब तालिबान आया, तालिबान ने सख्ती करी थोड़ी सी, तो अब वो कह रहे हैं तालिबान वाले के साथ जो थे उनको निकाल दिया, अब क्लीन है मामला, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। दोस्तों यहां पे ISPR के जो चीफ हैं अहमद शरीफ चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने ये बोला है कि 2024 में 14,535 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कंडक्ट करे गए खैबर पख्तूनख्वा में। इसमें 769 मिलिटेंट्स मारे गए, इंक्लूडिंग 58 अफगान नेशनल्स। इन्होंने बोला कि 272 आर्मी पर्सनल मारे गए। ये सारे के सारे फिगर झूठ है दोस्तों, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं क्योंकि उसने बोला ऐसा, लेकिन सब झूठ, सब फ्रॉड। पाकिस्तानी आर्मी अगर 10 सिपाही मरते हैं, एक की जिम्मेदारी लेते हैं, 9 का तो नाम ही नहीं लेते। पाकिस्तानी टेलीविजन ने कभी नमाज जनाजा दिखाया हो? हां, टेररिस्ट का जरूर दिखा देते हैं ये कि जैश मोहम्मद का मर गया तो सब लोग नमाज जनाजा। आपने कभी फौजियों का देखा है वहां पे? बहुत कम, बहुत कम। ये फौजी मरते हैं, खुद बोलते हैं कि हमारे इतने फौजी मर गए। कोई टेलीविजन नहीं है वहां पे कि गांव में भीड़ आ रही है, लोग देख रहे हैं साहब ये हमारा फौजी मुल्क के नाम पे शहीद हो गया और लड़ते लड़ते तहरीक तालिबान पाकिस्तान या बलोच फ्रीडम फाइटर्स, नॉट एट ऑल। दे विल शो ऑल ऑफ दिस, सब चोरी का। ये जो फिगर है जो मैं आपको सुना रहा हूं, मैं आपको पहले बता दूं, ये उसने बोले अहमद शरीफ चौधरी ने, जो जनरल है पाकिस्तानी आर्मी का, वो सब झूठ है, सब फ्रॉड फिगर्स है। ये कहता है कि 272 आर्मी पर्सनल मारे गए, आप मान के चलिए 5-10 गुना ज्यादा मारे गए होंगे, झूठ बोल रहा है। फिर कहता है 140 पुलिस ऑफिसर्स, आई डोंट बिलीव दिस, अटर नॉनसेंस। 145 सिविलियंस, इससे कहीं ज्यादा। कहते हैं कि 2025 में 15 सितंबर तक 10,115 ऑपरेशन करे गए, जिसमें कि 970 मिलिटेंट्स मारे गए और 311 पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल किल हो गए। इस साल 311 का ये फिगर बता रहा है, कह रहा है कि 311 तो आए गए। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पूरा मामला है क्या। पाकिस्तानी आर्मी, अगर आप इसके भी फिगर सच मान लें अहमद शरीफ चौधरी के, तो आपको यह पता लग जाएगा कि पाकिस्तानी आर्मी कितने प्रेशर में है, कितने ज्यादा प्रेशर में है। रोज के रोज इनके बंदे मारे जा रहे हैं, एंड देयर नो वेज एंड मींस टू स्टॉप इट। ये लोग पूरी कोशिश कर चुके हैं, एड़ी चोटी का बना चुके हैं, नहीं रोक पा रहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, ये बलोचों को नहीं रोक पा रहे। वो लोग दंगा आते फिर रहे हैं, पूरा खैबर पख्तूनख्वा, लगभग पूरा खैबर पख्तूनख्वा, पूरा बलूचिस्तान, which accounts for more than 55 to 60% of पाकिस्तानी लैंड मास, पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल के बाहर हो चुका है। पाकिस्तान is spiraling into chaos। सिर्फ वो जगह जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में, बड़े बड़े शहरों में लोग अपना आराम से कैफेस में बैठे हैं, मजे कर रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, हाँ ये लोग लगभग सेफ हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, ये टेररिज्म, और मैं मानता हूं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक टेरर आउटफिट है। लेट देयर बी नो डाउट, तहरीक तालिबान पाकिस्तान इज अ टेरर आउटफिट। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, आपको क्या लगता है वो दिन कितना दूर है? कितना दूर है वो दिन जब वो खैबर पख्तूनख्वा से नीचे उतरेंगे, जब वो मरगला हिल से नीचे उतरेंगे और इस्लामाबाद पहुंचेंगे, या फिर वो कराची पहुंचेंगे। पहली बार नहीं होगा जब बलोचों ने या तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कराची के अंदर ऑपरेशन कराया। इट विल नॉट बी फॉर द फर्स्ट टाइम। और कभी यह मत सोचिएगा कि लाहौर नहीं पहुंचेंगे। दैट इज नेचुरल प्रोग्रेशन। ठीक है, दैट इज नेचुरल प्रोग्रेशन। देखिए आप एक बात समझिए, जब जहां पे पॉपुलेशन इतनी लो है बलूचिस्तान, जहां पे पाकिस्तानी आर्मी जो करती है कोई सवाल जवाब नहीं पूछता पाकिस्तानी फौज से, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, वहां पर मोबाइल फोन की कनेक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, अंधा अंधा आपको जो करना है करो, कोई पूछने वाला नहीं है। तब ये लोग टीटीपी को नहीं रोक पा रहे, तब ये लोग डीएलए को नहीं रोक पा रहे। इनको क्या लगता है जब वो घुस जाएंगे इनके शहरों में तब लोग पा रहे। निठल्ली फौज है पाकिस्तानी फौज,
इट्स अ यूजलेस अनप्रोफेशनल आर्मी। यहां पे जो पाकिस्तान ने मिसाइल मारी है और पाकिस्तान ने महसूद जो है टीटीपी का लीडर उसको मारने का दावा करा, पता नहीं मरा नहीं मरा, नोबडी नोज द ट्रूथ, लेकिन काबुल के अंदर इन्होंने जेट फाइटर से एक मिसाइल मारी और यह दावा करा कि हमने टीटीपी के हेड को मार दिया। दोस्तों यह दावा था पाकिस्तान का। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान किस तरीके से पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करेगा? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में लिखिए कि साहब हमें ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास फाइटर जेट्स तो है नहीं, उनके पास तो बड़े बड़े टैंक या ऐसे कोई हथियार तो है नहीं कि बैलिस्टिक मिसाइल। अगर उनको पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा तो वो पाकिस्तान को जवाब कैसे देंगे? हाउ विल दे रिस्पॉन्ड टू पाकिस्तान? तो सोचिएगा इसके बारे में, थिंक अबाउट इट, हाउ विल दे रिस्पॉन्ड? आप सोचिए, स्ट्रेटेजिकली सोचिए कि देखिए जिसके पास जो एसेट होते हैं वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है, वो तो वैसे रिस्पॉन्ड करेगा जो उसके पास एसेट होंगे। पाकिस्तान के पास जेट्स हैं जो अमेरिका ने दे रखे हैं, उठा दिया काबुल में जाके। तालिबान के पास ऐसा कोई सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स तो है नहीं, बहुत ज्यादा कोई सोफिस्टिकेटेड हो, वो पुराने शुराने इनके पास कोई स्टिंगर शुगर पड़े होंगे, दैट्स इट। बट इसके अलावा आई डोंट थिंक दे हैव एनी सॉर्ट ऑफ लेयर अपॉन लेयर ऑफ एयर डिफेंसेस, ऐसा तो कुछ नहीं है, रैंडम कुछ होंगे। तो आज की तारीख में अगर पाकिस्तान चाहे तो दंदनाता फिर सकता है और अटैक कर सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान या फिर अफगान तालिबान के पास हाथ में कोई पत्ते नहीं है खेलने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि बॉर्डर पोस्ट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी अलोंग द ड्यूरल लाइन विल बी अटैक्ड। मैं आपको बोल रहा हूं, इनको अटैक करा जाएगा और इनकी पोस्ट्स पे कब्जा किया जाएगा, यानी कि तालिबान भी ये मानता है, और मैं आपको आज बता रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, आप नोट कर लेना आज का वीडियो, तालिबान भी ये मानता है या मानता होगा बाय द वे कि द बेस्ट वे टू पनिश पाकिस्तान इज लॉस ऑफ टेरिटरी। Best way to punish Pakistan is make sure Pakistan loses territory. Otherwise, Pakistan will never learn its lesson. यहां पे आमिर खान मुत्ताकी साहब ने मीडिया के सामने एक बात बोल दी और बहुत बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है कि अगर तुम्हें कोई शक है कि तुम ये सब करके कुछ हासिल कर पाओगे, बदमाशी करके, पाकिस्तान को बोला है कि अगर तुम कुछ हासिल कर पाओगे तो अंग्रेजों से जाके पूछो। अंग्रेजों से जाके, दोस्तों एक जमाने में था द ग्रेट गेम, अफगानिस्तान में खेला जाता था, अंग्रेज खेलते थे ग्रेट गेम और रशियंस ये लोग खेलते थे द ग्रेट गेम। ये उन दिनों की बात है, 100 साल से पहले की बात है। अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर पाएंगे तो बताइए सर, लेट अस नो, ठीक है। अगर अंग्रेजों से भी पेट नहीं भरा तो आप सोवियत रूस की फौजों से पूछिए जो आज रशियन आर्मी, उनसे पूछिए कि उनका एक्सपीरियंस अफगानिस्तान में कैसा रहा, और किसी की भी बात समझ में ना आए तो कम से कम अपने मालिक अमेरिकनों से ही पूछ लो। 20 साल अफगानिस्तान में रहे, एंड में क्या हुआ? तालिबान को अफगानिस्तान की चाबी पकड़ा के भाग गए। और दोस्तों जिस तरीके से अफगानिस्तान और पाकिस्तान का रिलेशनशिप बिगड़ रहा है, आप देखना आगे क्या क्या होता है इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि मामला और बिगड़ेगा और बिगड़ेगा और बिगड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो ट्राई कर रहा है ना, पाकिस्तान मामले को स्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं कर रहा ना, ये पाकिस्तान की कभी कोशिश थी। The only thing that Pakistan is wanting to do here is ensure that जिस तरीके से जमीन उन्होंने पहले चीनियों को दी थी, अभी वही जमीन ये अमेरिकन को देंगे। आसिम मुनीर पैसा कमाएगा अमेरिकन से, जैसा वो कमा रहा है और दबा के कमा रहा है। एक दिन आसिम मुनीर रिटायर हो जाएगा, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, कभी कभी रिटायर हो जाएगा, उसके बाद वो भाग जाएगा एंड ही विल लीव दिस मेस फॉर हिज सक्सेसर। ये पाकिस्तान का इतिहास है दोस्तों, पाकिस्तान में यही चलता है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान अब मिलकर, और नीचे से बलोचिस्तान के अंदर भी है, मुझे लगता है कि नाउ इज द टाइम व्हेन दे आर गोइंग टू गिव द पाकिस्तान आर्मी एन एक्सट्रीमली टफ टाइम। मेरा मतलब ये नहीं कि उन्होंने आज तक टफ टाइम नहीं दिया पाकिस्तानी आर्मी को, लेकिन अब चूड़ियां कसने का उनका वक्त आ गया है। मुझे ऐसा लगता है, दैट इज माय एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन एंड दे आर गोइंग टू डू इट मोर एंड मोर। आज का वीडियो यहां पे खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। वाकई यार ऐसा कुछ चल रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में, लेकिन देखा जाए ना तो भाई रात को काफ़ी सारे ना मतलब के हमले हुए हैं दोनों साइडों से, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की साइड पर। अब पाकिस्तान का भाई जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो एक बहुत गलत है, मतलब कि सारा एक ब्लेम इंडिया पर डाल देना कि उधर वो मुफ्ती साहब गए हुए हैं, उनके साथ डीले वीले कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो कि मतलब कि अनप्रोफेशनल बात है, ऐसा कोई भी नहीं करता। और ना ही मतलब कि अफगानिस्तान जाकर पोपट बनेगा कि आप हमारे पोपट बने और हमला करें, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन ये स्टार से भाई हमले होते जा रहे हैं। अब देखो ना, अब
सबसे जो बड़ी बात है ना, अगर अफगानिस्तान में कोई ग्रुप जैसा है तो वो ओपनली नहीं लड़ सकता, मतलब कि वो सीधे आए और बोले आओ आओ हमारे साथ एक फाइट करो, वो मतलब कि वो कभी भी नहीं कर पाएंगे, ना इतनी वो पावर रखते हैं और ना ही वो कर पाएंगे। अब उनकी प्लानिंग ये होती है कि मतलब कि जब भी आपने नुकसान पहुंचाना है सिविलियन को, आर्मी को बॉर्डर पर, आप मतलब कि चारों तरफ से घुसे, को 7 बंदे को 2 को 3 एक बम ले और मतलब कि घुस जाए। ये उनकी एक प्लानिंग रही है पिछले 70-80 साल से। बाकी फ्रंट लाइन पर वो कभी भी नहीं पाकिस्तान के साथ लड़े या ऐसी चीजें हुई। अब देखो ना यार, एक हमारी स्टेट को मतलब कि डिप्लोमेट्स हमारी देख लो, एक सारी चीजें मतलब कि ये आस्ता आस्ता एक अपनी फेल कर रहे हैं। ना हमें इस रीजन में लड़ाई चाहिए, ना हमारा अफगानिस्तान से कोई मतलब कि ये है ना कि वो हम चीजें ले या ऐसा कुछ है। हाँ, अफगानिस्तान के साथ हमारी 60-70% ट्रेड जरूर है, जो कि मेडिसन या चीजों मतलब कि खरीदो फरोख्त पर है। और पाकिस्तान अफगानिस्तान को रास्ता भी देता है कि आप इंडिया मतलब कि मार्केट बड़ी है, आप चीजें बेच सकें, लेकिन इंडिया को भाई इजाजत नहीं देता कि आप अफगानिस्तान में चीजें बेच सके। इसलिए भाई इंडिया को थोड़ा सा मतलब कि सपोर्ट लेनी पड़ती है ईरान की, वो उधर जो पोर्ट बनी हुई है। तो अब देखो ना यार, रात को ऐसे मतलब कि ये लड़ रहे थे आपस में, उनके भी मरे इनके भी मरे, तो ये चीजें ना आस्ता आस्ता एक स्लो नहीं होगी, उनका कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि वो ग्रुप्स भाई इकट्ठे हो गए। अब टीएलपी देख ले, उधर मतलब के उधर टीटीपी देख ले, इन दोनों के मुआहदे हुए हैं कि हमने आपस में, दुश्मन एक है तो हमने भाई साथ मिलकर एक लड़ना है। तो वही एक चीज हो रही है। अब ठीक है, पाकिस्तान पर डेली हमला हो रहा है, जो कि अब हमें ज्यादा लगता है ये मतलब कि स्टार से, जब से ये लाइन खींची गई है ना, तब से एक हमले हो रहे हैं अफगानिस्तान की तरफ से। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान ने ट्राई भी किया। अब अफगानिस्तान में ये नहीं कि मतलब कि तालिबान की हुकूमत है, उधर कोई और ग्रुप मतलब कि है ही नहीं है, कोई ऐसी चीज ही नहीं है, तो ये एक रॉन्ग चीज है। अब देखो ना उधर, अब तालिबान अभी जो हुकूमत कर रहा है, मुल्ला उमर भाई, गनी बरादरीन, ये सारे हैं, और एक भाई मतलब कि हकानी नेटवर्क है। जो हकानी नेटवर्क है ना, वो पाकिस्तान का मतलब कि बीच बीच में सपोर्ट करता रहता है कि ये टारगेट है, वो टारगेट है, वो मतलब कि सारी इनका एक चलता रहता है सीन है। अब ना तो अफगानिस्तान ओपनली बोलेगा कि ठीक है हमें एक लड़ना ही लड़ना, ऐसी चीज नहीं है। इनको जब भी आना है ना, इन्होंने भाई कोई ना कोई मुआहदा करके इन्होंने मतलब कि पीछे पीछे हो जाना है। ये अब सबसे जो बड़ा इस रीजन में करने जा रहे हैं ना, मतलब कि टेंशन बढ़ा रहे हैं कि वाकई इधर कुछ सीन है, वाकई इधर कुछ होने वाला है, ये एक इनका सीन मुझे तो लग रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इंडिया की प्रॉक्सी इधर एक्टिव है, मतलब कि इंडिया एक फंडिंग कर रहा है, तो आप भाई ओपनली एक प्रूफ दिखाएं कि ये प्रूफ है, ये सारी चीजें इसमें इंडिया का हाथ है, तो फिर हम मान ले। ये नहीं मतलब कि डेली यार वो मतलब कि बेकसूर फौजी आप मरा रहे बॉर्डर पर, तो एक ब्लेम दूसरे पर डाल देना। अब इधर बीएल है, टीएलपी है, टीटीपी है, पीटीपी है, पीटीवी है, पता नहीं ये क्या क्या बसूरे इनके नाम है, तो इनको आप मतलब के खत्म कर सकते हैं अगर आप चाहें। लेकिन अगर आप चाहें हम पैसा कमाएं, डॉलर कमाएं, तो भाई फिर ये चीज कभी भी खत्म नहीं हो सकती। यार वही बात है ना, अगर ये चाहें तो कर सकते हैं, पर उनका दिल नहीं है करने का। वो भी कहते हैं हमारी भी रोजी चली हुई है, चलो दौड़ा रहने दो काम, 4 पैसे ये खाएं, 4 पैसे हम खाएं, अवाम बीच में जलील होती रहे बेचारी। जो बेचारे फौजी हैं 20-20, 25-25 हज़ार, 30 हज़ार की पर नौकरी पर कर रहे हैं, उनकी जाने जाती तो जाती रहे, क्या है, मरना ही है उन्होंने, भर्ती मरने के लिए होते हैं फौज में। यार ये बड़े ऊपर बैठे, इनको क्यों नहीं शर्म आती यार ये बातें देख के। रात को इतना भाई उन्होंने आपस में वो लड़े हैं, कितने फौजी मरे, उस साइड से कितने मरे हैं बिला वजह का। यार हैरत है यार इन पे। नहीं वो फौजी तो नहीं, वो तो मिलिटेंट्स हैं भाई यार, जो भी है ना, मरे तो है ना, आपस में लड़ रहे हैं। ये जो अमेरिका है ना, अमेरिका भाई, मैं तो पहले एक वीडियो थी उसमें भाई मैंने थोड़ा सा बोल दिया, वो फिर बाद में मुझे पता लगा कि भाई मैंने गलत बोला है। ये सारा प्रोपोगेंडा है ही अमेरिका का, वो सब कुछ करवा रही है। प्रोपोगेंडा नहीं मेरा भाई है, वो कराएगी, आप देख लेना। पहले तो वो कहती हम बाहर जो होती है जंग होगी हम रुकवाते हैं, मेडल लेना, मेडल तो मिला नहीं, अब नहीं जंग रुकवा रहा, अब चुप कराए इनको। आप बोले नहीं है उसको, वो पहले नोबेल, अब बोले इनको नोबेल प्राइज के था, नोबेल प्राइज मिले ही नहीं, अब नहीं बोलेगा, मौत पड़ जाएगी ट्रंप अगर बोल जाए इस जंग के बारे में या कुछ बंद करवा दे, दिखा देना मुझे। जंग हो ही नहीं रही, खत्म होगी, ये पहले भी झड़पें होती वो जहरी बात, झड़पें यार एक काम है यार। लेकिन सुहेल भाई पता है क्या है, वहां पे झड़पें कर रहे हैं, जो हमारे मुल्क में उनको खत्म करे ना,
उनको क्यों नहीं खत्म करते? बाहर जाके लड़ते हैं, कभी इंडिया से लड़ पड़ते हैं, और इंडिया का कह रहे हैं भाई इंडिया फंडिंग कर रहा है। कोई भाई लाइव प्रूफ, कोई ओरिजिनल कोई चीज दिखा दो, कोई प्रूफ दे दो उनको, कोई डॉक्यूमेंट या कोई आपका वीडियो है या कोई ऐसी चीज है आपके पास, तो प्रूफ उनको दे दो। ऐसे बस बातें करते रहना, ये ऐसे नहीं कुछ काम बनेगा। बिल्कुल यार, ये काम उसी वक्त से स्टार्ट हुआ है, मतलब कि ये कि जब से वो इनका फॉरेन मिनिस्टर है ना वहाँ पे गया है, मतलब तब से ही इधर से इनको एक चीज़ें अंदर अंदर चलना शुरू हो गई थी। और ऊपर से जा करना उन्होंने एक वहाँ पे स्टेटमेंट ही ऐसी दिया है, जो कि सबसे बड़ी स्टेटमेंट उनकी यही थी कि अगर पाकिस्तान ये चाहता है ना कि हम कुछ कर लेंगे, तो ये जाके अमेरिका से पूछ ले, रशिया से पूछ ले, या जिन्होंने आकर एक अफगानिस्तान में ट्राई की है उनसे पहले जाके पूछे और बाद में आके हमारे साथ लड़ाई लड़े। इनमें इतनी एक पावर नहीं है कि ये हमारे साथ लड़ सकते हैं। मतलब ये उनके साथ इनकी पावर नहीं है। बस यार उन्होंने रात को कल वो इंडिया में यही तो स्टेटमेंट दी है, वही यही तो बोल तो रहे वो थे। उधर झूठ बोल रहा, उसको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? मतलब कि एक तो वो जा रहा है अच्छे रिलेशन करने, ऊपर से ये बातें कि उसकी हिम्मत दे लो, उसकी हिम्मत दे लो। अमेरिका इधर तबाही फेर गया, और क्या करे अमेरिका? ना डील करते फिर जाकर कतर में अमेरिका के साथ इन्होंने डील की है तो अमेरिका गया है। मतलब कि आप ये बात बोल रहे हैं कि अमेरिका कमजोर पड़ गया अफगानिस्तान के अंदर, इतनी इनके अंदर ये हिम्मत थी कि उन्होंने मतलब कि अफगानिस्तान के साथ वो लड़ ही नहीं पा रहे। ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, ये एक चूरन है जो कि वो बेच रहा है खुला। उधर मतलब कि वो गया, उसको शर्म नहीं है ये बातें करते हुए। अगर बात करनी थी तो हकूक पर करता, औरतों को हकूक देता, उधर लड़कियों के स्कूल ओपन करवाता, एजुकेशन पर बात करता। ऐसी कोई बात उसने की है? उधर भी जाकर बेशर्मों की ढीठों की तरह मतलब कि लड़ाई हमने की है, लड़ाई की है। क्या है मतलब कि ये अजीब सी बातें हैं कि अमेरिका इधर आया, इसके अंदर इतनी हिम्मत थी मतलब कि तालिबान के अंदर के ये अमेरिका को भगा सकते थे इधर से। इनका मलिया मेट करके वो चीज गए हैं, सारे ग्रुप से वो खत्म करके गए। रह क्या गया था? ये 4 बंदे ये तालिबानों के रह गए थे, वो भी मतलब के बच्चों के ठरकी हैं। डेली बच्चों के साथ उनकी कोई ना कोई वीडियो आ रही है तालिबान के साथ, तालिबानों की। अजीब सी बात करते, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा इनका। बड़े से बड़े उन्होंने ग्रुप्स इधर मतलब के दाइश उन्होंने खत्म कर दिया, जितना ग्रुप्स था उन्होंने साथ इराक को सारों को रगड़ कर इधर चले गए। तो आप इमेजिन करो कि वो बंदा बोल रहा है कि इधर उन्होंने क्या सबक सीखा, इधर क्या वो भार भी उठाकर साथ ले जाते? नहीं बिल्कुल यार, एक ये तो बात ठीक है, जो पहले वाले तालिबान थे ना वो वाली बात इनमें नहीं है। मतलब जो चीजें पहले थी अब ये वही तालिबान है, एक खाली पीली चीजें रह गई हैं। पहले वाले अब ढीले थे ना, ये इनकी जो वीडियो जब आती है उसकी वजह से भाई लोग बोलते हैं, हम तो वही देखते हैं। लेकिन सही है भाई, उन्होंने इंडिया में जाकर ये चीज बोली है, क्योंकि वहां पर जाके उन्होंने मतलब एक इंडिया के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश की है, ताकि कि भाई इंडिया से कोई एड आए या इंडिया कुछ इन्वेस्टमेंट कर दे या कोई चीजें, वैसे भी इंडिया उनको दे रहा है, तो इसीलिए वहां पर वो जरूर गए हैं। या यहाँ पे एक ट्रेड वाली तो चीज है नहीं कि अभी तक पाकिस्तान के ऐसे हालात हैं। जो होते हैं ना ताल्लुकात, वो सबके साथ होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अब जो सोशल मीडिया पर चीज चलाई जा रही है ना कि वो उधर गया, ये हो गया, वो हो गया, वो भाई ताल्लुकात बेहतर करने गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसकी ये चीज मतलब कि पाकिस्तान उसको 5 साल से समझा रहा है कि ये ग्रुप आपके मुल्क में बैठा है, इसको रोक लो। अगर तो वो तरक्की करना चाहता है, मतलब कि हर मुल्क के साथ वो चाह रहा है, जो तरक्की याफ्ता मुल्क है उनके साथ वो चलना चाहता है, तो इस चीज को खत्म करेगा तो अफगानिस्तान में तरक्की होगी। अगर ये चीज को मतलब कि वो फुली सपोर्ट करता है तो पाकिस्तान के पल्ले आगे कुछ भी नहीं है, ये भी लड़ते रहेंगे, उधर भी नहीं शांति होने देंगे, इनको शांति से लेना देना नहीं है, ये चीज एक चलती रहेगी। लेकिन ऐसे ये बात करना कि सोवियत यूनियन इधर आई, अमेरिका आई, हमने भगा दिया, वो कर दिया, ये सब झूठ है, ये सब एक चूरन है, कुछ भी नहीं है। डील हुई है, अमेरिका ने उधर जाकर बैठा है, इधर गर्दन पकड़कर उन्होंने बोला कार इधर सैन हम जा रहे हैं, डील हुई है। आज वो कल परसों फिर वो इनको धमकी दे रहा है कि हमने इधर उतरना है, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप रोक लें। मतलब कि अमेरिका पावर रखता है इस रीजन में, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये बसूरों की तरह बात कर देना कि हमने बड़े बड़े भगाए हैं, ये ना तो इस रीजन में शांति वाली बात है ना कुछ भी है। पाकिस्तान इनके साथ लड़ता रहेगा, ये भी लड़ते रहेंगे, ये भी भेड़ बकरियां चराएंगे, वो भी भेड़ बकरियां चराएंगे या नान लगाएंगे और क्या करेंगे। मतलब कि
स्कूल नहीं ओपन कर ले, लड़कियों को पढ़न नहीं देना, उधर फ्रीडम नहीं चलने देना, बाकी इनसे मतलब कि ये बकवास करवा लो सारा दिन कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पगड़ी ली हुई है, लाकदी पहनी हुई है, तस्बीह नबी हुई है, झूठ बोलते रहते हैं हर टाइम। इधर मतलब कि जाते हैं ग्रुप्स बनाकर भी लड़ो लड़ो, ये कोई शांति वाला पैगाम है? मतलब कि शर्म करनी चाहिए आपको। ग्रुप्स मतलब कि आपके इतने बैठे हुए हैं तो उनको खत्म कर दो अगर शांति चाहते हो। अगर मतलब कि ठीक है अफगानिस्तान कह रहे हैं अमेरिका ग्रुप सारे खत्म कर गया, तो कर ही गया है। तो आप भी कह रहे हैं कि ये अच्छा ये कोई ग्रुप्स है? अब अमेरिका उधर से आए टीएलपी के साथ टीटीपी के साथ लड़ने, जो कि 10 बंदे हैं गिनती के, ना वो नाते हैं ना उनके पल्ले है कुछ। मतलब कि कल मैं 2-3 मरे हुए देखे, मुझे उधर से स्मेल आ रही थी मोबाइल से इतनी, मैंने पोस्ट ही आगे कर दी। वो कोई इंसान है? अब अमेरिका मतलब कि उनका इतना एक लेवल बढ़ गया कि वो इनके साथ लड़ने आए, ये 4 बंदों के साथ है जो जिनको लड़ना भी नहीं आता, जो सीधे से लड़ भी नहीं सकते। चलो मौका दो चाचा मम्मी को भी। किसी पागल बंदे के मत्थे हम लग गए हैं। क्यों कि इसको फोन में से भी बो आती है, इसको अपने आप से भी बो आती है भाई, जिसके इसको सामने वाले से भाई इसको सामने वाले से भी बदबू आती है। ठीक है, ऐसा मालूम हो रहा यार ये कैसा बंदा है यार, कोई बात करने वाली बोल यार, तू क्या बोल रहा है तो भाई? चाचा इसको छोड़, रात को जो चीजें हुई हैं उसका हमें को बता। मैंने बात किससे की है कि किससे बो आती है? और यार ये पता चला है? भाई अब हमें वो चाचा जी से कुछ पूछने दे यार। ओ भाई वीडियो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये जो सिस्टम एक चल गया है ना, ये सिस्टम एक जो है ना वो तबाही की तरफ जा रहा है। एक तो हमारे मुल्क में शुरू से हालात जो हैं वो फारग हैं, गुर्बत की लकीर के हम नीचे जा चुके हैं। ठीक है, अवाम हमारी भूख से मर रही है। ठीक है, कोई ऐसा कारोबार बता दें इस टाइम तकरीबन ये अपना जब से ये हुकूमत आई है बिल्कुल कारोबार ठप हो चुके हैं। किसी शुबे में कोई पता कर लें कि कोई काम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ठीक है, एक तो ये है कि अवाम बिल्कुल ही नीचे चली गई है, जो महंगाई है वो 100% पे चली गई है। कोई एक ऐसा रीज़न बता दें जो अच्छा हो रहा हो हमारे मुल्क में। नंबर 1, अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज के दिन की ट्रैफिक वार्डन वाले जनाब खड़े हैं चौक पे, मैं इधर से आया मोटरसाइकिल पे, साइड पे लगाओ जी, लगा दीजिए मोटरसाइकिल, इधर आ जाओ भाई, आ जाओ जी, हुक्म करो, लाइसेंस दें जी, ये लें जी, ठीक है, हेलमेट है। वो जो मोटरसाइकिल की जो नंबर प्लेट है वो फैंसी है। तो मैंने बोला वो मैंने लगवाई अपने पैसों से, फैंसी है तो उसमें क्या है, चलान है भाई। आप अपनी बाइक पे फैंसी नंबर प्लेट नहीं लगवा सकते। ये है हमारी गवर्नमेंट का एमएज, यहां तक हम गिर चुके हैं। तो इससे गुर्बत आ गई है क्या नंबर प्लेट से? यार मेरी बात सुन, तूने बाइक अपने पैसे से ली है? नहीं हाँ? नहीं, चोरी की तू तो ले भी नहीं सकेगा क्योंकि नहीं ली। तेरे को चलानी नहीं आती है। हाँ, एक बंदा अपनी जेब से एक चीज लेता है, उसकी नंबर प्लेट बनवाता है, उसके ऊपर स्टिकर लगाता है। ठीक है, उसके ऊपर जो मर्जी उसका हक है वो करे, क्योंकि उसकी ने अपने पैसों से लिया है, गवर्नमेंट ने उसको पैसे नहीं दिए। कोई वो बात करने वाली कार, तू वैसे पागल हो, एक दिन वैसे फिर आप पागल हो। आसमान पर रोड भी आप ना बनवा ले, क्या? ऊपर से जाया करें, गवर्नमेंट के रोड ही ना यूज करें। तो गवर्नमेंट ये रोड किस से बनाती है? आपके लिए बनाते तो आप फैंसी नाम एक- एक चीज लॉ में लिखी ओ हुई है। यार कौन किस ये लॉ में लिखी हुई है, कौन ये से लॉ law में में उनके लॉ में लिखी हुई है, फैंसी नंबर प्लेट आप यूज नहीं कर सकते, चाहे गाड़ी हो चाहे मोटर बाइक हो। 3-4 साल हो गए हैं, वो नया लॉ उन्होंने किया था कि फैंसी जो नंबर प्लेट है ना वो निकाल दें। ये एक मिनट यार, एक मिनट, आप मेरे साथ सुबह चले, मैं आपको 1000 गाड़ी को फैंसी नंबर प्लेट यार होती है, तो वो क्यों नहीं उतारते? वो अगर एक बंदे की मोटरसाइकिल बाइक उतारनी है, तो यार मैं आगे देता हूं। वो आगे से चपेट मारते हैं भाई, मुंह पे। हमने चलान दिया फैंसी नंबर प्लेट का, वो आगे से मुंह पे चपेट मारते हैं भाई, ये हम- जो बड़ी गाड़ियों वाले हैं ना, ये मुंह पे थप्पड़ मारते हैं, वो कोई और मारता, मारते हैं सही, मैं नहीं मारता। उनकी गाड़ी को हाथ ही नहीं करते। मैंने- ये सिर्फ
अवाम के जो गरीब बंदा है उसकी बात तो आप करेंगे। यार जो ला होता है ना, ला होगा यार बात तो सुनो। 500 रुपया तेरे से उन्होंने लिया टूल प्लाजे पे, वो रूल था उस टाइम मुझे बार 500 रुपया मुझसे ले लिया उधर। अब रूल ऑफ लॉ है चाचा जी, रात को आप बात को उल्टा ले जाती हैं। बात हम अफगानिस्तान की कर रहे हैं, आप नंबर प्लेट पे ले आए हैं। रूल ऑफ लॉ आ गया इधर हमारे मुल्क में। आपने 100 रुपया ले लिया है तो आपने रोना डाल दिया अफगानिस्तान के कौन सा 100 रुपया? 2000 का चलान हुआ, 2000 उससे एक शर्त लगा लें, 2000 नंबर प्लेट का होता ही नहीं है। एक मिनट, कहीं भी नहीं है। एक मिनट भाई, अगर 2000 का चलान हुआ ठीक है तो मैं इसे 50,000 अभी लूंगा, अगर ना हुआ तो मैं अपने बाप का नहीं, मैं इसको 50,000 ना दूं। वो बैग पकड़ाना वीडियो को वो क्यों बातें करें? और आप ठहर के आप जो लाख लेके फिरते हैं, लाख लेकर फिरते हैं। जेब में आपकी जेब में बड़े पैसे हैं। देखा है आपको मैंने, देखा है। कितने आपकी जेब में? शुक्र है अल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक का। आप चाहे यहाँ पे सारा गांव खरीद के लगे फिरे हैं ना, वीडियो कोई और तो बातें कर रहे हैं, जेब में पैसे, जेब में पैसे। आप बड़े लाखों लेके फिरते हैं। भाई वीडियो का टाइटल कोई और है, आप किधर मौलवी साहब बताएं यार। मेरा आपसे ज्यादा ही होंगे। इस गवर्नमेंट ने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का। मेरा एक चीज बता दें जो इन्होंने सही की है, बात अफगानिस्तान पुलिस को इन्होंने गुंडा बना दिया है। तो कौन सी गवर्नमेंट लेकर आए, हमें ये भी बता दिया करो। तो आप ले जाएंगे कौन सी गवर्नमेंट लेकर तो आपने बनाया। एक मिनट ये ये जो नंबर प्लेट वाला लॉ कह रहे हैं ना, ये आपके इमरान खान ने निकाला था 2018 में। इमरान खान था तब निकाला 2000 मेरी बात हो 2024 तक आज तक किसी बंदे को कितने पुलिस वाले हमने 2020 में हमने दिया था नंबर प्लेट का चलान, दिया था, 3 साल में लिया था उन्होंने, तब उस वक्त में एक बंदे ने आज तक वार्डन वाले ने किसी ने रोका ये नहीं पूछा कि ये नंबर प्लेट है क्यों आपने लगवाई है। यार मेरी बात, अभी नवे कानून आ रहे हैं। मैंने 5 दिन पहले चलान करवाया, आपको बताया नहीं आज 5 दिन आपने वीडियो में बताना था या गवर्नमेंट को बताना था? आपने इसको क्यों बताया? वो भाई सारे चलान और यार की नहीं है हमारे वीडियो में बात कर रहा हूं। जब भाई ये हर बात गवर्नमेंट, हर बात इस गवर्नमेंट मुल्क में आप रह रहे हैं ना, यहाँ पे कोई रूल लॉ जो है ना वो कुछ भी नहीं है। जब उन्होंने रोकना है, उन्होंने ये नहीं देखना आपकी नंबर प्लेट है, अगर आपकी नंबर प्लेट भी ठीक होती ना, उन्होंने कोई ना कोई चीज निकाल के आपका चलान कर फिर उन्हें कह देना कि आपका इशारा नहीं है। हाँ, उनके पास यार क्या उनका मकसद है इस बंदे को रोक के चलान करना है, तो वो आप कुछ भी नहीं कर सकते यार, उनका कोई चीज बिगाड़ ही नहीं सकते यार। लिहाजा भाई अब जैसे है इस सिस्टम के साथ चलना पड़ना है, या एक हाल है यहाँ से निकल जाए, भाग जाए, किसी और मुल्क में चले जाए, उसके अलावा कोई हाल नहीं। जब आपने इधर रहना है तो ये चीजें भाई फेस करनी है। अगर नहीं करनी तो फिर वो कश्मीरियों ने इस दफा किया है, वो आपको सारा तरीकाकार बता देंगे कि किस तरह अपनी बातें या चीजें सेट करवाई जाती हैं। अगर वो नहीं कर सकते तो भाई फिर सब्र करें और ये चीजें बर्दाश्त करें। ओ भाई फिर ये नारे किस चीज के लगा रहे हैं कि हमने अपने मुल्क में ये कर दिया, हमने पंजाब में ये कर दिया, हमने बलूचिस्तान में ये कर दिया, हमने पेशावर में ये कर दिया, हमने सिंध में ये कर दिया। फिर ये नारे खोपड़े क्यों लगा रहे हैं, क्यों आवाम को गुमराह कर रहे हैं? तो भाई अवाम गुमराह ना हो, आपके सामने रात को उन्होंने भाई अफगानिस्तान के साथ ये सीन किया है, ठीक है, और उधर से भी नुकसान हुआ है, उधर से भी नुकसान हुआ है। ये मुझे बता दे फायदा क्या हुआ, किसको फायदा हुआ है? किसी को भी नहीं फायदा हुआ। इनके फौजी जो ओ मेरा भाई मेरी एक मिनट बात सुने, ये जो इन्होंने अफगानिस्तान पर हमला किया है ये किस बिना पर किया है? तो ये क्या मेरी बात सुने, ये दहशतगर्द किधर से आए हैं? ये दहशतगर्द अफगानिस्तान से इधर पाकिस्तान में आ गए। टीटीपी के वो उधर से ही आते हैं भाई, उधर तो पहाड़ों में ही वो एक मिनट वो कितनी देर से उधर रह रहे हैं, कितनी देर से उधर रह रहे हैं? उस वक्त याद नहीं आया? ये दो दिन में इनको पता चल गया कि ये अपना जो है दहशतगर्द बैठे, हमें इन पर अटैक करना है, और अटैक किया है। फिर वो जिस बंदे को अटैक किया वो तो मरा ही नहीं, वो 5 मिनट के बाद उसका ऑडियो जनाब आ गया कि मैं तो जिंदा हूं। ये इतना जो इन्होंने अपना किया है, अपना इसको बोलते हैं ड्रामा ही बोल रहे हैं। ये जो इतना इन्होंने सीन फायर किया है,
इसका फायदा क्या इनको हुआ है? उल्टा ये नुकसान ही है। अच्छा, आप कौन सा फायदा किया? आपका कहना है कि बॉर्डर के ऊपर जो सिक्योरिटी लगी हुई है ना, जो सिक्योरिटी फोर्स लगी हुई है, अच्छा, अगर अफगानिस्तान से हमला होता है, परसों 10 फौजी मार गए, बेकसूर मार गए, वो उनको मार जाते हैं, ये ड्रामेबाजी कर देते हैं। और आप बोल रहे हैं कि ये 2 दिन से चल रहा है, पिछले 70 साल से ये चीज चल रही है। आपने ये 2 दिन बस मीडिया पर 2 दिन छाया हो गया तो बस हमें पता चल गया, ये 70 साल से चीज चल रही है। अच्छा, आपको पता था ये 70 साल से चल रही है? यार आप कोई मेरी बात तो नहीं है, मुझे मैं तेरे से पागल नहीं हूँ। मेरे को पागल तो नहीं होता है। है। अफगानिस्तान है किधर? पागल होगा मुझे ये बता, अफगानिस्तान की साइड पर है, ये पता है? नहीं तेरे को पता है। बता दो इधर। तू स्कूल भी नहीं गया, तेरे को पता अफगानिस्तान किधर है? ऐसे पागल एक दिन बता के तू स्कूल गया है। ये 70 साल का आपको पता है? मुझे पता है। ओए आप मुझे बता दो कि ये 2 दिन के ग्रुप बने हुए हैं। क्या ये 2 दिन के ग्रुप? और ये ग्रुप बड़ी देर के बने हुए हैं। पहले आप इधर ही मेरे मुंह से कुछ और निकले। आप मुंह से इधर ही आप बोलना है। इधर ही आप बोल रहे थे कि वो जी अमेरिका ने खत्म कर दिए। अब ये कहां से पैदा हो गया है? ये आपके पाकिस्तान ने बनाया। ये किधर से पैदा हो गया? यार एक मेरी बात सुनो, मैंने जो ग्रुप खत्म किए हैं ना, वो दाइश ग्रुप था। दाइश ग्रुप था जिसको ये सीपी आ गया, ये सीपी आ गया, ये दाइश इश्क था, ये अपना अलकायदा था, वो सारे मर गए। अब ये नया आ गया इधर। भाई सलमान कह रहा है तो पाकिस्तान ने यार ये पागल हो गए दोनों। कौन? मैं पागल तो कोई पागल है। ऐसे बीच में मतलब हाँ। के झूठ की तरह बात काट देना, ये कोई बात नहीं। झूठ तो तू खोता है, ये कोई बात बड़ी झूठ तो तू खोता है। या कुछ हमें बता दो हाँ। या कुछ हमसे बात सुन लो। तेरे से क्या बोलना? तू खोते जब बोल रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? कि सारा कुछ अमेरिका ने खत्म कर दिया। अब ये किधर से आ गया है? अच्छा, अब ये 2 दिन में किधर से आया है? बोल दूं? हाँ बोल। अमेरिका ने जो ग्रुप खत्म किए हैं ना, अच्छा। वो आपके सीरिया में ग्रुप था, वो आपके अफगानिस्तान में दाइश अल कायदा, जिसका अफगानिस्तान में बहुत बड़ा एक नेटवर्क था, उन्होंने खत्म कर दिया। उसामा बिन लादेन सारा मतलब के सिस्टम ही उन्होंने खत्म कर दिया। वो होते हैं ग्रुप। ये जो ग्रुप है ना, ये प्रॉक्सी है। ग्रुप नहीं था। आप मेरी बात और अगले बंदे की बात सुनो या आप कर लो। पागलों की तरह बीच में उधर ऐसे को बात करने से फायदा होता है, तो फायदा होता है। अगला पता नहीं, पिछला पता। बोल मुझे पढ़े लिखे बंदे से बात कर, थोड़ा पीछे हो जा। कौन पढ़ा लिखा? मेरी बात तू पढ़ा लिखा है? नहीं आती, तू पढ़ा लिखा है। मेरी बात सुनो। मुल्ला उमर अल कायदा का था, मुझे ये बता दो। अल कायदा का था, उसका बेटा अब जो अमेरिका अफगानिस्तान में किस बेस पर आया, मुझे ये पॉइंट बता दो, मैं आपकी सारी बात मान जाऊंगा। अच्छा, जो अभी उनका है, जो मतलब वजीर है मुल्ला उमर, उसका बेटा ही नहीं है? बेटा है उसका। अफगानी नेटवर्क अभी है कि नहीं है? अफगानी नेटवर्क अलग है। अभी जो तालिबान की हुकूमत है ना, अशरफ गनी बोल रहा हूँ, सॉरी, तालिबान की जो हुकूमत है ना, अभी ये मुल्ला उमर और अफगानिस्तान में जो भी हुकूमत कर रही है तालिबान में 3 ग्रुप है। ये ग्रुप नहीं है। तो क्या इसको ना यूएन ने टेररिस्ट की किरदार किया है, ना किसी और ने किरदार किया है। ये लटरम पटरम है। अच्छा, ग्रुप आप जिस बेस पर आया था ना अमेरिका को पहले दिन पता था कि अल कायदा अफगानिस्तान में इनकी सारी प्रॉक्सी, सारी ये चीजें हैं। उन्होंने अफगानिस्तान से 2 महीने डायरेक्ट बात की है कि भाई इनका नेटवर्क हमें बताओ, इनको हमें मुल्क से निकालो। अफगानिस्तान ने बोला हम बड़े चेहरे, हम नहीं निकालेंगे, हमें जो दिल करना है। उधर उसामा बिन लादेन बैठा हुआ था अफगानिस्तान में। सारा अल कायदा ग्रुप कहां का था? आपके यमन में था, सीरिया में था, इराक में था, अफगानिस्तान में था, सारों में था। तो उस बेस पर अफगानिस्तान इधर आया, उसको ग्रुप बोलते हैं। आप बोल रहे हैं कि जो टीटीपी है ये अल कायदा के मतलब कि अल कायदा जितना ये ग्रुप है। नहीं अल कायदा जितना नहीं है। अल कायदा सा ग्रुप है। मेरी बात तो फिर ये टीटीपी बना कैसे, ये भी थोड़ा सा बता देना, इसकी भी हिस्ट्री बना देंगे। टीटीपी आया किधर से था, ये भी थोड़ा उसका नहीं पता, तो रहे उसका नहीं पता। ये भी बता दे ये आया किधर से था, किसने बनाया था, किस बेस के ऊपर बना था। टीटीपी मैं आपको बताता हूँ टीटीपी कैसे बना था। जब सोवियत यूनियन जंग हो रही थी ना, तब ये सारे ग्रुप्स बने थे। किसने बनाए? पाकिस्तान ने ये सारे ग्रुप्स बने। तो बात खत्म कर दी। यही तो आप लड़ाई किस बोल रहे हैं आपको कि खुद आपने बनाए हैं। पागल बना। एक बात को मेंशन कर दिया, झूठ
तू पागल है, तू गोली जा आप सियाने हैं, आप कुछ बता दे। आप 2 दिन में ग्रुप बनाकर बैठे हुए हैं, इधर सारा सारा नेटवर्क है, सारा करते हो, आपने तो साइड ही चेंज कर दिया कि ये चीज हुई हुई। बिल्कुल सही है। आप मुझे जो ग्रुप्स पाकिस्तान ने बनाए थे ना, सारे खत्म हो चुके हैं। ये प्रॉक्सी है, ये प्रॉक्सी है जो कि अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ रही है, उसको अफगानिस्तान ओपनली सपोर्ट करता है इस ग्रुप्स को। पाकिस्तान में जो ग्रुप्स हैं उन्होंने आज तक इतना मेजर अटैक नहीं किया विदाउट BLA, और भाई जो बलोचिस्तान में वो भी ग्रुप्स नहीं है, वो अटैक कैसे करते हैं? ओपनली अटैक उन्होंने कभी किया है? बम, सुसाइड, सारी चीजें, उनका कोई इधर बड़ा नेटवर्क है। जो ग्रुप होते हैं ना वो ओपनली कर भी नहीं सकते, उन्होंने करना क्या? क्यों नहीं करते ओपनली? कौन सा उनके पास कौन से ग्रुप करता है? ये बात बता, आपको तो पता नहीं, मुझे उससे बात कर, कौन ग्रुप करता है? तेरे को पता नहीं करता है, हर ग्रुप करता है, अगले को बड़ी बात है। सीरिया में कौन सा ग्रुप है अभी? ओ भाई मेरी बात तो सुन लो, ग्रुप किस तरह फिर करते हैं? अब एक रियासत के साथ जब ग्रुप लड़ता है ना, या कोई इस तरह की जो छोटी छोटी ये बनी हुई है ना तहरीकें जो बनी हुई हैं, वो इसी तरह ही छुप छुपा के करते हैं। जिस तरह अभी आपके लोगों के ऊपर वो आते हैं करके भाग जाते हैं, तो वो ये छोटे छोटे इसी तरह ही अटैक है। तो जो बड़ा अटैक होता है, जिस तरह एक ओपन रियासत करती है, वो एक और चीज होती है। और जबर भाई ये इसने एक चीज पकड़नी है, उसको लेकर भाग जाना है। अगर वो कहीं रुक गई तो दूसरी उठाकर फेंक देनी है, इसने फेंकनी है, और इसको किसी चीज का सबूत नहीं है। ये झूठ बोलने के लिए तो बैठा है। उसको ना उसको बात करने दो ना, मुझे तमाम को बेवकूफ बनाया हुआ है। नंबर प्लेट की बात कर दो, और भाई ये हो गया, बात तो हाँ जी। इसमें कोई शक नहीं है कि TTP एक भाई टेररिस्ट जो है ना, वो जो भी है वो एक ग्रुप है। लेकिन पाकिस्तान ने भाई उसको बहुत दफा एक वार्निंग दी है। तालिबान के साथ भी उन्होंने बात की है कि भाई इनको रोक लें, आप उधर से इनको सपोर्ट ना करें, हम इनके साथ खुद निपट लेंगे। लेकिन चीजें कैसी हुई, वो भाई ये आज का नहीं काम स्टार्ट हुआ, कब से उन्होंने जाके इधर से भाई गए थे, उधर जाके मुज़ाकरात भी किए हैं, सारा कुछ करके देखा है, लेकिन वो भाई बाज ही नहीं आया। उसकी वजह ये उन्होंने एक टाइम आया, उन्होंने अपनी हुकूमत अनाउंस कर दी, उन्होंने अपना वजीर अनाउंस कर दिया, प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर दिया, सारा कुछ कर दिया। लेकिन ये कि आप मामला जो है ना वो ये हुआ है कि भाई वो काबू नहीं आ रहा है। क्योंकि सारी बात है यार, हम जैसे भी है ना, है तो भाई हमारा मुल्क ही, जब आप बॉर्डर क्रॉस करके आके हमारे फौजियों के साथ इनका नुकसान करेंगे तो भाई खून तो खोलेगा ना, जो मर्जी हो जाए। हमारा मुल्क जैसा भी है, गिर रहा है, जो भी है, हम उस चीज को मानते हैं। बैड गवर्नेंस है, एक किराए की बंदूक कह लें, जो मर्जी कह लें, लेकिन इस तरह अगर नुकसान होगा ना तो भाई जवाब दिया जाएगा। और यही सेम टू सेम जो है ना वो चीज इस वक्त हुई है। अब मुझे उस बंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी लगी जो उसने की है ना। उस वक्त उसने ये कहा कि यार हम भी कोशिश करने लगे हैं और करेंगे पाकिस्तान के साथ मिलके, लेकिन ये जो पाकिस्तान ओपन होकर ये चीजें कर रहा है ना, ये नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान जो है ना वो जस्ट किसी एक मिशन के तहत है, या मतलब उनको अपने एक मुल्क के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। हम जो है ना वो इस चीज को मिल मिला के किसी तरीके, तो जब उधर से ये कह रहे हैं तो भाई इनको मिलके ना कोई एक चीजें जो है ना वो बेहतरीन तरह ले जानी चाहिए, क्योंकि ये खिता अब मजीद किसी जंग को जो है ना वो सह नहीं सकता, ना इधर जरूरत है। क्योंकि ये एक खिते के अंदर इस वक्त गुर्बत कह लें, एक हर तरह से मामला खराब हो चुके हैं। जब तक इस चीज को रोका नहीं जाएगा वो चीजें आगे खराब ही होंगी। तो जितनी जल्दी हो सके भाई साहब को मिल मिला के बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। कोई भाई इस तरह है भाई, 2-3 दिन हो गए जब अफगानिस्तान ने उधर से भाई हमले किए हैं, फौजी मरे हैं, ठीक है। आखिरकार भाई पाकिस्तान ने रात फिर भाई हमला किया है। उन्होंने बताया कि भाई हम जो है ना आपसे इतने भी गरीबी अपना गिरे हुए नहीं कि आपको रोक नहीं सकेंगे। उन्होंने भाई रात को रोका, फिर उनको बताया कि हम हैं अभी तक। ये तो कोई बात नहीं है कि भाई वो अपना पहले जो थे भाई जो बातें हुई थी वो तो हो गई, लेकिन भाई जो रात उन्होंने भाई पाकिस्तान ने भाई बताया है उनको भाई, अब वो कह रहे हैं कि हमारे 4-5 फौजी मरे हैं और पाकिस्तान के भाई बहुत ज़्यादा मरे हैं, लेकिन भाई अफगानिस्तान के 200 से ऊपर जो है ना नुकसान हुआ है भाई। इधर 5 या 6 हुए हैं, उधर भाई बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान का नुकसान हुआ है। तो ये बात है भाई, इससे अपना ज़्यादा मजीद आगे भाई ना जाए, बैठ कर भाई जो अपने मुज़ाकरात हैं वो अपना भाई तय कर लें। इंडिया के पास जाने की बजाय भाई इधर अपने मुल्क में या इधर अपने मुल्क के भाई मेरी बात सुनो भाई साहब, ये एक हर एक को जाना भाई चाहिए। चलो उनको पता है कि हमारे भाई बात तो सुन लें, उनको जब पता है कि हमारी ये बात मसला जो है अपना हमारा 2 मुल्कों में
मसला मसाइल है, तो भाई इधर बात करने की बजाय वो इंडिया में चले गए हैं, इधर बैठ के बात कर ले भाई। तो आप अमेरिका क्या लेने जाते हैं फिर? वो भाई पाकिस्तान के लिए भाई तो यार यार, बात अपना उनका ओ भाई अपने तल्लुकात स्कूल उन्होंने बनाने ओ यार आप बात समझ नहीं रह गए। सुने मौलवी भाई साहब। इधर क्या मसला चल रहा है, वो इंडिया से अपने मसले अपना लेकर चला गया, इधर भाई जो नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार अब कौन है? आपके यहाँ सलाब आया हुआ था, आपका प्राइम मिनिस्टर चाइना चला गया था, अमेरिका घूमने चला फिरने गया था। के लिए। ये चीजें नहीं होती यार, हर किसी ने अपना पहले शेड्यूल डिसाइड किया होता है। ओ भाई शेड्यूल जो मैं किसी बात और कर रहा बंदे नहीं ये बात करते ओए कि- मौलवी मेरी बात सुन, तू लकीर का फकीर है, तू लकीर के पीछे भाग रहा है, अच्छा ठीक है। ओ भाई उन्होंने अपना मुल्क बंद कर देना है, उन्होंने अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं सोचना। सोच लिया नहीं, फिर रात का सोच नहीं लिया आप? तो क्या कर दिया है आपने? जी मौलवी साहब। मुल्क तबाह कर दिया है, क्या कर लिया? मुल्क तबाह कर दिया। ईंट बचा के रख दिया कि कौन सी ईंट बचाई है? ये कौन सी ईंट बचाई है कि वो सही कहते 200 हैं, के ऊपर लोग पागलों के आगे बीच में जाने वाली बात। मार लिया क्या उखेड़ लिया फिर? ओ भाई ये तो हम रो रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होना था। तो तू खुद कह रहा है कि बात कर जा दिया सही जी। किया उन्होंने जाके मारा, इसमें क्या है, वो ना इधर है, क्या कर लिया उधर हाथ धर के बैठे रहे, वो उधर से उन्होंने शुरू कर दिया, खत्म वो मारते रहे। पता नहीं कौन सी बात, ऊंची बोलने से क्या ऊंची बोलने से सब करते हैं, मुल्क में बैठे हुए हैं, सब करते हैं। अब जब मतलब कि आप देखो ना, आप डबल स्टैंडर्ड जब गेम में खेलते हैं ना, तब कुछ भी नहीं होता। मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर मतलब कि आप उधर फौजी मारते हैं जो कि मतलब कि जो हक ही नहीं बनता, अगर आपका मतलब कि आप चाहते हैं मतलब कि वार करना, ठीक है, हमारा पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, तो भाई जो अफगानिस्तान फंडिंग कर रहा है तो भाई ओपनली आकर लड़ ले। अच्छा मुझे बताएं जो तुर्कम बॉर्डर है, हाँ। यहाँ से पाकिस्तान से उधर कितने कंटेनर जा रहा है आपको पता है? तो मैंने इस वीडियो में कितना बताया, 70% उनकी ट्रेड है। कंटेनर जो है ना वो पाकिस्तान से जा रहा है इधर से, चाहे वो चाइना का माल है चाहे इंडिया का माल है, तो वो इधर से ही गुजर के जा रहा है। आप मेरी बात सुनो ना, अफगानिस्तान में हरामीपन जो है ना ये कभी भी नहीं जाएगा। वही बात मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, 60% इनके साथ हमारी ट्रेड है, मेडिसन वगैरह चीजें जो खाने पीने के लिए आपस में ले रहे हैं, लेकिन हराम खानी इन्होंने करनी होती है, चाहे जो हो जाए। इनके मुल्क में हालात खराब थे, पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा सपोर्ट की, इनके तालिबान को सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने सपोर्ट की। जर्मनी ने इनको भाई 70,000 रेफ्यूजी इन्होंने जर्मनी में इन्होंने ओपनली जर्मनी ने बोला कि आप आ जाओ, ठीक है, इंसानियत की खातिर। ये इतने हरामजादे हैं, हरामी पानी इनके अंदर इतना है, उधर ये ट्रेनों में मासूम बच्चियों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, इतने ये हरामी हैं। और किसी को लगता है कि इनके अंदर ये हराम पुना खत्म हो जाएगा तो वो बंदा सबसे बड़ा मेंटल है। और अगर किसी को लगता है कि ये ऐसे ओपनली अफगानिस्तान पीछे से सपोर्ट करेगा, प्रॉक्सी को पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा, तो ये भाई खित्ते में सबको निपेट लेगा, इससे जंग बढ़ेगी। अगर ये चाहते हैं सही इस पीस में लाना चाहते हैं मुल्क को, पाकिस्तान उस रीजन में, अगर अफगानिस्तान भी तरक्की करना चाहता है तो भाई जैसे अमेरिका के साथ टेबल टॉक किया था ना, वैसे ही मसला हल होगा। ऐसे ये प्रॉक्सी को मतलब कि सपोर्ट करते रहे, ऐसे कुछ भी नहीं होगा, चाहे जो भी हो। ये आप अमेरिका बगराम में एयर बेस मांग रहा है ना, तो ये चीजें को खत्म नहीं होनी, ये आगे पता नहीं क्या आप जो समझ रहे हैं वो कुछ भी नहीं होना। हाँ तो उनको आगे से रोक लेना, फिर कुछ किसने रोकना है? अफगानिस्तान ने ऐसे रोक लेना है। अफगानिस्तान ने कैसे रोकना जब आपने उसको पसली एयरबेस की इजाजत दे दी है? हाँ हमने दे दी है, यार गवर्नमेंट गलत है, नंबर प्लेट गलत है, गुर्बत इधर आई हुई है, ये आपको तो पता नहीं है, ये तो अच्छा ठीक है भाई, बहुत पता है हमें। मैं उस चीज को देखते हैं भाई, नहीं करता। देखते हैं भाई जब डेयरी खुलेगी तो पता चलेगा। गवर्नमेंट गलत है। देखते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।